दोस्तों आप सभी का इस चैनल में खुदाई जीएमएस में तो आप सभी का स्वागत ही रहता है हमेशा। तो आज भी एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा 7 का है, यहाँ पर 2.5 घंटे समय दिया गया है, 50 अंक का पूर्णांक है। चलिए यहाँ पर विषय गणित का पूरा पेपर सोल्यूशन यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो आपको बता दें, यहाँ से देखना प्रारंभ करें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सभी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले एक चित्र दिए गए हैं, इनको सिर्फ भरना है, जो बड़ा हो उसे आपको देख लेना है, गुणा कर कर उसी में आपको चिन्ह लगा लेना है। तो यहाँ पर 9 × 27 माइनस के हो जाएंगे, 9 दूनी 18 माइनस के हो जाएंगे। तो इनमें कौन बड़ा होता है? माइनस की संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी होती है बड़ी से। तो इस तरफ का बड़ा है 18, तो इस तरफ का ऐसा चिन्ह लगा लेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार 5/4 और 3/2 में आप देखेंगे तो अंतर 1 का ही है। तो यहाँ पर आप इसे हल कर लीजिए, अगर ना आए समझ में तो 1.5 आ जाएगा, और इसे हल करेंगे अगर आप तो 1.25 यानी 1 दशमलव इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1.25 बड़ा है, तो इस तरफ ही आपके दोनों चित्र हैं। चलिए चित्रों को बता देते हैं अच्छी तरह से। तो ये भी आपको इस प्रकार रहेगा, ये भी आपका इस प्रकार रहेगा, ठीक है। दोनों चित्र आपने देख लिए। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा ध्यान रखें 3 होती हैं, ठीक है। इसके बाद 3 घात बताना है, तो आपको बता दें इस प्रकार का घात का चिन्ह भी होता है, तो उसे भी लगाकर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका इच्छा उस प्रकार लिख लीजिएगा। यहाँ पर सर्व समीकरण तो x का मान ज्ञात करना है, 2x = 4 है। गुणा की संख्या उस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो 4/2 से काट देंगे, तो यहाँ पर आपका 2 इसका राइट आंसर है। तो x बराबर यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य कीजिए। तो यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या एक संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है, शून्य के दाईं ओर स्थित है। परिमेय संख्या की शून्य के दाईं ओर नहीं, गलत है, शून्य के दाईं ओर नहीं है क्योंकि ये प्लस की संख्या है। इसके बाद आगे चलेंगे, परिमेय संख्या एक संख्या रेखा के शून्य की बाईं ओर है, ये भी आपका गलत है। ये आपकी बाईं ओर थी, ये दाईं ओर थी, ठीक है। ये आपकी और ये आपकी देख लेना है। तो यहाँ पर ये माइनस की नहीं प्लस की थी, ये प्लस की है, इसलिए दाईं ओर होनी थी, ये बाईं ओर बता रहे हैं। यहाँ पर ये बाईं ओर होनी थी क्योंकि ये प्लस की है, वो बाईं ओर होनी थी क्योंकि ये प्लस की संख्या है। यहाँ पर आपको बाईं ओर बताई जा रही है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला असत्य है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि ये बायां दायां। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गए 0, इस तरफ होती है माइनस की संख्या, इस तरफ होती है प्लस की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस के हो गए 2, 1, ये माइनस के 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर ए होता है आपका बायां हाथ यानी बाईं ओर, ये होता है आपका दायां यानी दाईं ओर, ठीक है। तो आपको पहला वाला सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखें पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। तो यहाँ पर इसका मान देखना है, तो 22 होता है, हाँ सही है। इसके बाद आपको तीसरा देखना है, तो यहाँ पर 20 सही है। इसके बाद आपको 15वां भी देखना है, तो यहाँ पर गुणा में आते जुड़ती हैं, 7 सही है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ आपका दूसरा गलत है और सभी सही है, तो यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, दोनों में डाउट था, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर करके बता देते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले आपको गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, फिर 8 में गुणा कर दीजिए, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 160। अगर 1 माइनस का हो तो माइनस का रहता है, अगर 2 माइनस का हो तो प्लस के हो जाते हैं। तो माइनस की 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करना है, परिसरों संख्याओं के रूप में लिखिए। तो चलिए इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो ये रही आपकी परिमेय संख्याओं के रूप में, इसको लिख दिया, ये लिख दिया गया। 17 को यहाँ से ये लिख दिया गया, 0 को यहाँ पर ये लिख दिया गया, इसको यहाँ पर ये लिख दिया गया, इसको यहाँ पर ये लिख दिया गया, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या लिख चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, समीकरण बनाइए।
तो यहाँ पर लिखा था किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। 2/3 भाग का मान 24 है। ये बन गई सर्व समीकरण। तो यहाँ पर ये बन गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये रहा आपका सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 15 हो जाएगा। 20 में से 15 चले जाएंगे तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपने देख ही लिया। यहाँ पर ये पाँचवा क्वेश्चन और छठवें क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा पाँचवें क्वेश्चन का आंसर। हमने बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस की संख्या हो तो बटे में आ जाती है, तो प्लस में बटे में आ गई। ये रहा आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड को तोड़ना है आपको। यहाँ पर तो तोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 के गुणनखंड 3 और 4 होते हैं, 3 और 5 होते हैं। 3 5 है 15 और 4 घात इस पे भी हो जाएगी, इस पे भी हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगले देख लीजिए। 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए तो कथन को कष्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा। 10 और 2 के अंतर यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस सवाल को इस प्रकार आपको कर लेना है। तो अंतर है यहाँ पर और लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस प्रकार सब समीकरण बना लेना था। तो यहाँ पर बना लिया आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी चौथे को देख लीजिएगा। तो ये रही आपकी चौथी क्वेश्चन। इन दोनों को आंसर यहीं पर बताना पड़ेगा क्योंकि किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे करेंगे तो 5। चल देख लेते हैं फिर भी आगे। ये सभी क्वेश्चन है। ये रहा आपका सर्व समीकरण का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार। 5 एकम 5 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 चौको 12 इस प्रकार कर लीजिए, या फिर यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है तुल्यबन। तो यहाँ पर इनकी तुल्यबन हुई 1 2 3। और इनको काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इनको काटेंगे 4/3 आ जाएगा। इनको काटेंगे तो 4/3। इसी प्रकार बन जाती है तुल्यबन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की, तो यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं। तो माना XYZ त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180। तो इनकी योग तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार। तो 120 आ जाएगा। तो इनके मान रख देंगे इनमें। ऐसे 20 का यहाँ पर तो 40 हो जाएगी, 20 का यहाँ पर 60 हो जाएगी, 20 का यहाँ पर तो यहाँ पर 80 हो जाएंगे। इस प्रकार आप इनके मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखा हुआ है, देख लीजिएगा तीनों कोणों का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। ये आपको पूरा कंप्लीट सरल कीजिए तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर 5वां ये रहा। तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा, इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन ये रहा। चलिए पहले इनके आंसर बता देते हैं। तो इसका आपका लघु प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे हल करना है। तो 3x तो दिया ही गया है। तो पहले आप इस पुस्तक को हल करेंगे तो 2x आ जाएगा आपका, प्लस x दिया गया है, उसके बाद दिया गया है ये रहा। इसे आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर दिया गया है 4x, 4x जोड़ देंगे तो प्लस के कितने हुए 7x। और यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ तो किसके हो जाएंगे माइनस के। 3x में से या 7x में से 3x चले जाएंगे तो 4x किसके बचेंगे माइनस के। तो यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, घात से भाग में घातें घटती हैं, समान आधार होने पर 5 - 4 = 6 आपका आ जाता है, सिद्ध हो चुका है। आप जानते हैं गुणा में घातें घट जाती है। अगर नहीं आता समझ में, 6 × 6 × 6 5 बार लिखना है आपको, ठीक है। लिख गया 5 बार, देख लीजिएगा। इसके बाद 6 नीचे 4 बार घातें 4 लिख लीजिए। 1 6 से 1 6 कट जाए, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, 1 6 से 1 6, 1 6 से 1 6, 1 6 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये रहा दीर्घोत्तरीय 5वां क्वेश्चन। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये रहा इसका आंसर। किसी संख्या का, तो यहाँ पर आप दोनों क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं, अथवा का और ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस प्रकार। तो ये रहा और नेक्स्ट आगे है तो वर्द ये रहा इससे आगे का। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लीजिएगा पूरा। तो इसके बाद अथवा वाला भी क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा किस प्रकार करना है।
जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छी इमेजिंग वीडियो के साथ और अच्छा हल लेकर। सभी पेपर का हल हम इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। तो धन्यवाद, बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।